ये डेली 4 बजे तक पढ़ती है सुबह, डेली इसकी टाइमिंग। हाँ, और जब इसके एग्ज़ाम भी थे तो ये 2 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 6 बजे इसका स्कूल होता, सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रही थी ये। माता रानी करेगी ये आगे लाइफ में पहुँचे। आपके घर में तो लक्ष्मी भी है, ऊपर से नंबर इतने अच्छे हैं, अब आगे भी लक्ष्मी लेके आने वाले हैं। हाँ जी, पढ़ाई में ये बहुत अच्छी है। मेरे 97.4% आए हैं। इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? मैंने देखा जाए तो एनसीईआरटी से ही सब आता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो मैंने वही किए और क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा लगाए। और जो मेरे स्कूल के टीचर्स ने जो मुझे प्रोवाइड किए थे वर्कशीट्स और सब कुछ, मैंने वही किया था। उम्मीद थोड़ी ज़्यादा की थी, बट मैं इतने मार्क्स में भी खुश हूँ। पर हमारे टाइम में तो इतने बच्चे मार्क्स आते ही नहीं थे कभी। आजकल के बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं। इसने अपने 12 साल अपनी पढ़ाई पे ही दिया है। सब खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं, सबका कॉल आ रहा है। कि ये इनको आज तक कभी ट्यूशन नहीं ली इन्होंने, सेल्फ स्टडी करती हैं ये। बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है, इसकी नानी, इसकी मासियाँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। 12 DBSE बोर्ड के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। कई घरों में मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है। और वहीं पर दिल्ली के विजय विहार में भी एक परिवार है जहाँ की बिटिया ने जो है बहुत ही अच्छे नंबर लाकर अपने परिवार का ही नहीं, अपनी जगह बिहार का भी जो है नाम रोशन किया है। यहाँ पर मेरे साथ जो है महिला यहाँ पर मौजूद है, माता पिता है उनके साथ, उनसे जुड़ेंगे और किस तरीके की तैयारियाँ उनकी इसमें रही थी और इतने अच्छे नंबर, जैसे कि कहा जा रहा है 98% जो है मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं और परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। उनकी मेहनत के बारे में जानेंगे और इतने अच्छे नंबर लाने का राज क्या है, किस तरीके की उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, उनसे जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अर्पिता। कैसे आपकी तैयारियां रही और पहले आप मार्क्स बताइए कितने आए हैं? मेरे 97.4% आए हैं। अच्छा, आपको उम्मीद थी या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी आपको? उम्मीद थोड़ी ज़्यादा की थी, बट मैं इतने मार्क्स में भी खुश हूँ। मुझे थोड़े ज़्यादा लगे थे कि थोड़े से और सब्जेक्ट्स में बढ़ जाते, जैसे केमिस्ट्री में मेरे 99 आए हैं तो 100 आ जाते थे, और इंग्लिश में भी थोड़े से 5 नंबर कम रह गए। तो आप खुश हैं अपने रिजल्ट से? हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा, आपने साइंस फील्ड ली है, हाँ, जो सबसे PCB। मुश्किल मानी जाती है, और उसमें भी आप इतना अच्छा स्कोर कर गई, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। परिवार वाले कितना, कैसे खुशियाँ मना रहे हैं? सब खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं, सबका कॉल आ रहा है और अच्छा लग रहा है। 10th में कितने आए थे आपके? 10th में 93%। और इस बार ज़्यादा आए हैं, हाँ। तो इसलिए डबल खुशी हो चुकी है। बाकी आगे आपका क्या रहने वाला है? आगे आप क्या बनना चाहती हैं? कौन सी फील्ड में जाना चाहती हैं? अभी तो मैं और एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। अभी CUT का एग्ज़ाम है मेरा इसी मंथ, उसी की प्रिपरेशन में लगी हूँ और यूनिवर्सिटीज़ देख रही हूँ और आगे नीट की तैयारी भी कर रही हैं? हाँ, मैं नीट की तैयारी भी कर रही थी। तो जैसे आपने देखा होगा भी क्या हाल चल रहा है, नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जैसे लोग दिन रात में मेहनत करते हैं, फिर वहीं पर पेपर लीक भी हो जाते हैं, तो कितना बुरा लगता होगा आपको? आपके साथियों को भी आप देखती होंगी, हाँ, मेहनत करते हैं। बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ में एक और दोस्त भी थी, उसके मतलब बहुत अच्छे नंबर आए थे, जिसमें ऑफ कोर्स मिल जाता कॉलेज, बट अब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। अब फिर वही प्रिपरेशन, फिर एक मंथ का वो गैप, और फिर वापस से वो करना जो हमने पूरे साल में किया था, तो बहुत मुश्किल है। अर्पिता, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? आपने कैसे पढ़ाई की थी कि आपने जो है इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए? क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? मैंने देखा जाए तो एनसीईआरटी से ही सब आता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो मैंने वही किए और क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा लगाए। और जो मेरे स्कूल के टीचर्स ने जो मुझे प्रोवाइड किए थे वर्कशीट्स और सब कुछ, मैंने वही किया था। जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपको पहले बुक्स प्रोवाइड की गई एनसीईआरटी की, आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ाई की? हाँ, उसे बहुत अच्छे से पढ़ा। जैसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं और कुछ भी उनको जो है याद नहीं रहता। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, अगले दिन वो याद नहीं रहता। आप ऐसा क्या कुछ खाती हैं कि आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं जब पढ़ाई करती हैं? ऐसा तो मैं कुछ ये खाती ही नहीं है एक्चुअली। अच्छा, आप खाते ही नहीं हो बादाम वगैरह कुछ? बादाम, हाँ, सुबह 5 सुबह आप खाती हैं? हाँ। सर, आपने भी देखा होगा कि जैसे अगर आपने भी एग्जाम्स दिए होंगे तो याद रहता होगा जो भी पढ़ते थे? जी, मैं तो आजकल के बच्चों की इतनी तारीफ़ करूँ। हमारे टाइम में तो इतने बच्चे मार्क्स आते ही नहीं थे कभी। आजकल के बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं। मैं आपको इसके अंदर एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मेरी बेटी है 8th से ही SOS में पढ़ रही है, करोलबाग जाती थी, डेली अप डाउन करती थी, और सबसे बड़ी यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ जी, बिल्कुल। और जब बच्चा मेरा 9th में था, बहुत छोटा था, तब से जा रहा हो, तो एक तो इसके अंदर वो चीज़ आगे के बोल्डनेस आ गई है, उसको अब कहीं भी जा सकती है। और दूसरा कि ये इनको आज तक कभी ट्यूशन नहीं ली इन्होंने, सेल्फ स्टडी करती हैं ये। सेल्फ स्टडी से आप इतने नंबर लाए?
हाँ, मतलब मैं 8th तक अपनी मासी से पढ़ती थी, वो मुझे पढ़ाती थी 8th तक, और उसके बाद से सेल्फ स्टडी और स्कूल। मतलब जो बच्चे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए सर देते वही हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आकाश हो गए जो इतने बड़े बड़े दो नाम की फीस के नाम पे लोगों को, पेरेंट्स को मतलब मोटी कमाई ले रहे हैं। इस स्कूल में बिल्कुल भी सिर्फ होम ट्यूशन इनको अपने सेल्फ स्टडी नहीं पढ़ रहे हैं, और ट्यूशन की जो स्कूल वाले कहते हैं आप इनको जो हम पढ़ा रहे हैं अब ये सफिशिएंट है, इनको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। और बाकी आप देखिए रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। मैं आपको उम्मीद थी कि बच्चा इतना बढ़िया कर जाएगा? मुझे देखिए मेरी बेटी शुरू से ही मैं जानता हूँ टॉपर में रही है 93 95, लेकिन इस बार तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले। बहुत खुश है, पूरा परिवार बहुत खुश है। इसकी नानी, इसकी मासियाँ जो जिन्होंने इसको पढ़ाया 8 तक, पूजा मासी, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? कल एकदम से मतलब मेरे ग्रुप में मैसेज आया 8 बजे के करीब कि रिज़ल्ट आ गया, और ऑफ कोर्स मैंने देख लिया रिज़ल्ट, और फिर मैंने कहा कि आप लोग देखो, तो सब बहुत खुश थे, मतलब सब सरप्राइज़ थे, मम्मी पापा दोनों ही, और फिर बाकी लोगों को भी कॉल किया, मासी नानी, तो वो सब भी बहुत खुश थे। अच्छा, आप जैसे बच्चे क्या पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं? नहीं, मतलब पूरा दिन तो आपका नहीं, क्या शेड्यूल है? कितने घंटे आप पढ़ते हो बताओ? मतलब ऐसा भी नहीं है, बस यही आपको कंसिस्टेंट होना है, और अगर लगातार मैं आपको बताता हूँ शर्मा रही है, मैं फोकस जी, ये डेली 4 बजे तक पढ़ती है सुबह, डेली इसकी टाइमिंग। हाँ, और जब इसके एग्ज़ाम भी थे तो ये 2 बजे तक पढ़ती थी, और सुबह 6 बजे इसका स्कूल होता, सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रही थी ये। और मैं इसके पीछे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो कई सफलता इस बच्चे ने किया, लेकिन उसके पीछे उसकी मम्मी का हाथ है। इसकी मम्मी ने इसको मोरल, फिजिकल, हर तरह के सपोर्ट किया, हर तरह से, चाहे वो इसको उठाने में हो, सब कुछ बहुत इसका मतलब अगर ये मार्क्स आए इसकी मम्मी की वजह से आए, मैं तो ये कहूँगा। मैम क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की भी मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है, तभी बच्चा इतना अच्छा स्कोर कर रहा है। हाँ जी, हम सब बहुत खुश हैं कि ये इतने अच्छे नंबर लाए। इसकी मम्मी के आंसू आ गए इतना रो रही थी। तो मतलब माता रानी करे कि ये आगे लाइफ में पहुँच जाए। आपके घर में तो लक्ष्मी भी है, ऊपर से नंबर इतने अच्छे हैं, अब आगे भी लक्ष्मी लेके आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई में ये बहुत अच्छी है, बचपन से ही अच्छी है। अच्छा, आप लोगों का क्या सपना है? बच्ची डॉक्टर बने, क्या बने, क्या सपना? नहीं, हम इसको सपोर्ट करते हैं कि ये जो बनना चाहे, हमारा इस पे कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, मन करना है कि जो आप बनना चाहे बिल्कुल वो बन सकती है। आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे आगे रिसर्च की फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है आपको। अच्छा, तो और बताइए कि क्या रिएक्शन था आपका जब आपने देखा कि बच्ची 98 स्कोर ये हमेशा से एग्ज़ाम देती है, तो कहती है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। जब भी ये एग्ज़ाम दे के आएगी, हम पूछेंगे तो ये कहती है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। मतलब 1st to 10th इसने यही कहा है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और हमारी फैमिली में अभी शादी थी, तो मतलब इसके जो मौसा जी लगेंगे वो इनसे मिले, तो इन्होंने अर्पिता ने कहा कि मौसा जी मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, तो वो थोड़ा डर से गए कि भाई शादी के चक्कर में पेपर अच्छा नहीं गया होगा। तो जब कल रिज़ल्ट आया तो मेरी जो सिस्टर है उन्होंने बोला था कि उसका हमेशा का है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन हमें पता है कि हमारा बच्चा 90 क्रॉस करेगा ही करेगा। मैम एक्चुअली क्या है ना, बिहार के अंदर आपको पता है रोज़गार तो है नहीं, तो वहाँ पे बच्चों को सिर्फ शुरू से ये दिखाया जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है और आपको सरकारी नौकरी लेनी है, एक अच्छे पद पे जाना है। तो बस वो बच्चों के दिमाग में शुरू से ही होता है। तो हम लोग भी बचपन से थे, तो आपको बता दूँ मैं भी मीडिया का ही कर्मी हूँ, मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता हूँ। तो हम लोग को शुरू से ये चीज़ का है कि भाई पढ़ना है, पढ़ाई के ऊपर हमारा मेन फोकस होता है हर चीज़ को, कि मैं कुछ क्रैक करना है, लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर मेरे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के टीचर है स्कूल नाम में। बताओ बेटा। वैसे अगर यूट्यूब में भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, आप उनकी भी क्लासेस देखती थी, उनके भी आप सेशंस? मतलब हाँ, कोई सभी मतलब ऐसे देखती थी कुछ टीचर्स के, तो मैं जैसे बिहार के खान सर काफ़ी फेमस, फिजिक्स वाला आपने लिए थे ना कोचिंग, इन्होंने फिजिक्स वाला की ऑनलाइन कोचिंग भी ली हुई थी, ऑनलाइन कोचिंग लिया ना आपने? तो पसंद आता था उनका पढ़ाना? हाँ, अच्छा पढ़ा था। अब ये भी पूछना चाहूँगी, जो बच्चे अभी 12th में आए हैं वो किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि 12th में आते ही बच्चों को प्रेशर आ जाता है, भाई बोर्ड है इस साल, कैसे करेंगे, कैसे तैयारियाँ करेंगे। तो जो बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, और स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को कोई और एक्टिविटी में भी इंडल्ज करो और पढ़ते रहो, बस लगातार रोज़ पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। बस इसको कल के लिए मत छोड़ो कि कल पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं, पूरा दिन नहीं पढ़ना पड़ता, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको जितनी देर में वो हो उतनी देर में अच्छा है। बाकी रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? सब खुशी है, सब खुश है बिल्कुल। और कल से मतलब इसकी फेवरेट चीज़ इसकी मासी ने मतलब कैलकाटा से कोरियर करा, सब इससे पूछ रहे हैं क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। बहुत शर्मीली है, किसी से कोई डिमांड नहीं है इसकी, हम लोगों से भी कोई डिमांड नहीं है कि मम्मी ये खाना है, यहाँ घूमने जाना है, नहीं। इसने अपने 12 साल अपनी पढ़ाई पे ही दिया है। हाँ, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आगे अभी तो CUT है तो उसी की तैयारी।
तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम चाहेंगे कि आगे आने वाली चीज़ों में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिस फील्ड में आपको जाना है आप उसमें कामयाबी हासिल करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरा परिवार है, और आप जानते होंगे पढ़ाई में कैसे जो है वो सारे मुकाम हासिल कर देते हैं। और यहाँ पर एक परिवार भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होगा। DBSE बोर्ड में जो है बच्ची के 97 कुछ बताए गए हैं, वो मार्क्स आए हैं, और फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। और हम जो है ये विश करेंगे कि बच्ची जो है आगे भी जो है ऐसे ही सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक करे और अच्छे नंबर लाए, और जो भी वो मुकाम हासिल करना चाहती है उसको हासिल करे। और बच्चों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप 12th में अभी आने वाले हैं तो बिल्कुल जो है स्ट्रेस ना लीजिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। और अगर आपका माइंड फोकस रहेगा तो आप भी जो है ऐसे ही अच्छे नंबर लाकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। बाकी अब इस वीडियो पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।